हेलो, मैं डिग्निटी आप सबसे शेयर करने लाई हूँ उषा जनों में ड्रीम स्टिच ट्यूटोरियल। तो स्टिचिंग लवर्स, माय फ्रेंड्स, ये वीडियो है आप सबके लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑटोमेटिक स्यूइंग मशीन को ऑपरेट कैसे किया जाता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, कुछ एक्सेसरीज हमें स्यूइंग मशीन के साथ मिलती हैं। ये इसका बैक पार्ट है जिसमें एक स्टिक बनी होती है, जिसमें हम थ्रेड रोल को यानी रील को रख देते हैं ताकि हम स्टिचिंग कर पाएँ। इस वीडियो में हम डिफरेंट स्टाइल्स जो हम स्यूइंग मशीन से ड्रीम स्टिच की हेल्प से स्टिच कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। बॉबिन कैसे वाइंड करते हैं, इसमें हम अप्रोक्स 14 स्टाइल्स की स्टिचिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसके लिए एक हमें डायल सेलेक्टर दिया जाता है। और जो एक्सेसरीज आप देख रहे हैं उसमें बॉबिन, कटर, पिको फुट और एक बटन होल फुट रहता है। बॉबिन्स इसमें हमेशा प्लास्टिक की यूज़ की जाती हैं। सबसे पहला काम स्टिचिंग में बॉबिन को वाइंड करने के लिए ही होता है, जो हमें ये ब्लैक नोब जो सामने दिखाई दे रही है इसकी हेल्प से। ये एक तरीके का स्लाइडर है जिसे हम आगे और पीछे मूव करते हैं। ये साइड में व्हील लगा होता है। व्हील को जब भी बॉबिन वाइंड कर रहे हों, व्हील को बाहर की तरफ खींच दिया जाता है ताकि नीडल मूव नहीं करे। बॉबिन वाइंड करने के लिए सबसे हम पहले थ्रेड को पीछे लगी हुई स्टिक में लगा देते हैं और थ्रेड को सामने दिख रहे ये मेटल हुक जो है फर्स्ट वहाँ से, देन इस क्लिप में जो कि एक मेटल की बनी हुई है लाते हुए बॉबिन में अटैच करके ब्लैक नोब में लगाते हैं। ये हमने कुछ पोर्शन खुद से रोल कर दिया था बॉबिन पर और हमने बॉबिन को इंसर्ट किया। अब हम ब्लैक नोब को स्लाइडर्स की हेल्प से मूव करेंगे वाइट पोर्शन की तरफ और व्हील को बाहर की तरफ। अब यहाँ बॉबिन सेट हो चुका है। ये क्लिप जो है ये बॉबिन में रोल हो रहे थ्रेड को टाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही हम प्रेशर फुट को दबाते हैं, ये देखिए बॉबिन में थ्रेड जो है वाइंड होना स्टार्ट हो चुका है। अपनी सहूलियत के हिसाब से हम कम या ज़्यादा धागा इसमें डाल सकते हैं। अभी के लिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी तैयार करके बॉबिन को स्यूइंग मशीन में लगा दिया है। इसके बाद हम धागा कट कर सकते हैं। स्लाइडर से नोब को हम उसी की पोजीशन में और हल्का प्रेस करके व्हील को अंदर की तरफ करते हैं। ये हमारा टूल बॉक्स रहता है फ्रेंड्स, जिसमें सारी एक्सेसरीज रखी जाती हैं। ये वही मैनुअल स्टाइल के स्यूइंग मशीन के जैसे ही शटल रहता है, बस इसमें फ्रंट पोर्शन में रहता है। पिछली अब तक हम मैनुअल स्यूइंग मशीन में देखते आए थे कि वो थोड़ा साइड में लगा होता था। ये बॉबिन केस है, इसमें बॉबिन को सेट किया जाता है और इन कट्स के थ्रू थ्रेड जो है बाहर आ जाता है। सामने दिख रहे कट को और बॉबिन केस के अंदर जो मेटल का हुक बना हुआ है उन दोनों को सेट करके लगा दिया जाता है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, और इसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बना दूंगी। ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये हम यूज़ करते हैं सर्कुलर स्टिचिंग के लिए। टूल बॉक्स को वापस उसी जगह पर लगाते हैं और फिर वही स्टेप मेटल हुक से होते हुए थ्रेड आएगा। ये एरोज़ बने हुए हैं यहाँ इंस्ट्रक्शंस के लिए। थ्रेड फर्स्ट हम लेकर नीचे की तरफ आते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं थ्रेड को लेकर और ऊपर की तरफ। अभी हम व्हील को अपनी तरफ मूव करते हैं और ये हुक जो है ऊपर की तरफ निकल आता है। इस हुक में हम थ्रेड राइट से लेफ़्ट की तरफ लगाते हैं और थ्रेड को नीचे की तरफ वापस लेकर जाते हैं, यानी नीडल वाले पोर्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब नीडल के पास ही एक छोटी पिन बनी हुई है, उस पिन में हमने धागे को लगा दिया है और नीडल में अब धागा डाल दिया जाता है। ऑटोमेटिक स्यूइंग मशीन में नीडल का पोजीशन भी कुछ ऐसे रखा जाता है कि फ्रंट से आपको धागा डालना होता है इसमें
मैनुअल की जैसे साइड से नहीं, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। ये लिफ्टर है फ्रेंड्स, जिसे हम फुट को, प्रेशर फुट को अपनी सहूलियत के हिसाब से ऊपर या नीचे करते हैं। थ्रेड लगाकर वही फुट्स के बीच में से जाते हुए धागा पीछे छोड़ दिया जाता है। ये डायल सेलेक्टर है, जिससे हम ये डिफरेंट टाइप की स्टिचिंग के स्टाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल, थोड़ा मोटा, फिर बिल्कुल मोटा बखिया, डिफरेंट तरीके की हम पीको, सेमी इंटरलॉक, हेमिंग, ब्लाइंड स्टिच और बटन होल हम इससे बना सकते हैं। लगभग 14 तरीके से हम इसमें स्टिचिंग कर पाते हैं। 14 स्टाइल्स की हम जो स्टिचिंग है इससे कर पाएंगे। जब भी हम डायल सेलेक्ट कर रहे हों तो कभी भी नीडल अंदर की तरफ नहीं रहे, नीडल हमेशा आपकी बाहर की तरफ रहनी चाहिए। और ये है हमारा थ्रेड टेंशन सेलेक्टर। जब भी हम सिंपल थ्रेड यूज़ कर रहे होते हैं तो अप्रोक्स 3 पर रहता है वो सेट, और रेशमी धागों के लिए 1 पर हम उसे सेट करते हैं। ये रिवर्स फुट प्रेसर है। स्टिचिंग को लॉक करने के लिए हम रिवर्स लेकर जाते हैं। इसे जितना क्लिक करके आप जितनी देर तक मशीन को चलाएंगे तब तक वो पीछे की तरफ मूव करेगी। अब एक एक करके मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ कि किस किस स्टाइल से हम इस स्विंग मशीन से स्टिच करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल स्विंग स्टाइल ही लेंगे जो हम आम तौर पर कपड़ों में यूज़ करते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, काफ़ी नॉर्मल स्टिचिंग है ये। इसके बाद हम ए सेलेक्ट करेंगे, जो कि काफ़ी बारीक, बखिया भी बोल दिया जाता है इसे, काफ़ी बारीक रहती है इसकी सिलाई। ये हमने सबसे बारीक सिलाई की है, देख पा रहे हैं आप सब। अभी हम सी पार्ट को लेते हैं, जो कि सबसे कच्ची सिलाई, जिसे हम बाद में यूज़ तिरपाई या कुछ भी स्टिचिंग करने के बाद इसे उधेड़ दिया जाता है। ये कच्चा बखिया भी बोला जाता है स्टिचिंग की लैंग्वेज में। डी पार्ट पर आता है पीको, जिसे हम बाद में करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें फुट को चेंज करना पड़ता है। फिर आती हैं इंटरलॉक, सेमी इंटरलॉक्स, और फिर आता है 3 स्टेप जिगजैग, जो कि हम रफ़ू के लिए यूज़ करते हैं। ये स्टेप आप जो देख रहे हो, 3 स्टेप जो जाते हैं वो जिगजैग फॉर्म में, 3 स्टेप एक तरफ जाएंगे और फिर 3 स्टेप दूसरी तरफ। ये हमारे हेमिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए HIJ पार्ट जो है यूज़ होते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, हम बड़े सुंदर सुंदर डिज़ाइंस इन स्टिचिंग की हेल्प से बना पाते हैं। ऑटोमेटिक स्विंग मशीन में फ़ायदा ये रहता है कि हमारे दोनों हाथ फ्री रहते हैं। ये डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, ये ब्लाइंड हेमिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। हेमिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, जिससे आप सबको वो भी क्लियर हो जाएगा। ये जे पार्ट है जो ब्लाइंड हेमिंग में स्पेशली यूज़ किया जाता है। जे के बाद ये पार्ट यानी डायल जो है आगे मूव नहीं होगा, तो हमें रिवर्स लेकर आना रहता है। ये 1 बटन, ये जो रेड कलर के बटन्स बने हुए हैं डायल सेलेक्टर के ऊपर, ये 1 2 3 4 स्टेप हैं। ई और एफ ये हमारे सेमी इंटरलॉक में यूज़ किए जाते हैं, जिसके लिए हम कपड़े को दोनों फुट्स के बीच में रखते हैं। यानी फुट के 2 पार्ट हैं, तो एक पार्ट के नीचे कपड़ा रहेगा और दूसरा पार्ट बिना कपड़े के, ताकि हमें दिखाई देता रहे और हम उसे, ये सेमी इंटरलॉक होगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा स्टिचिंग के बाद अंदर से धागे निकलने वाला पोर्शन रहता है, उसे हम इसे बंद कर सकते हैं।
अभी हम आते हैं बटन होल पर। इसमें स्टेप्स के नाम लिखे हुए हैं 1, 2, 4 और 3। इसके लिए हम ये अपना बटन होल मेकर फुट को सेलेक्ट करते हैं। हमें चेंज करना होगा। पीछे की तरफ एक लीवर दिया होता है फ्रेंड्स, जिसे हम पुश करते हैं और प्रेशर फुट जो है हमारा बाहर निकल आता है। और ठीक इसी तरीके से लिफ्टर को पुश करते हुए हम वो फुट उसमें लगाते हैं। साइड में बने हुए मार्क्स के अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं कि हमें काज कितना बड़ा यानी बटन होल कितना बड़ा बनाना है। वहाँ पर हम लिफ्टर को दबाते हैं और प्रेस कर देते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, फ्रेंड्स फिर से बता रही हूँ कि जब भी हम कोई भी पैटर्न को सेलेक्ट कर रहे हों डायल से, नीडल हमेशा बाहर की तरफ रहनी चाहिए। ये स्टेप 1 हो चुका है हमारा। अब हम डायल सेलेक्टर में फिर से स्टेप 2 पर आएंगे। मशीन को फिर से चलाते हैं। ये लॉक कर दिया गया है काज को। अब स्टेप 3, इसमें रेड मार्क हमें शो भी कर रहा है कि किस तरीके की स्टिचिंग करने वाला है। अब ये थर्ड जो है बैक लेकर जाएगा और जहाँ पर हमने मार्क किया था कि हमें इतना बड़ा बटन होल चाहिए, वहाँ तक लाते ही हम इसे रोक देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 4, यानी बटन होल को फिर से लॉक कर दिया जाता है। नीडल को ऊपर निकालेंगे, लिफ्टर को अप करते हुए कपड़े को वहाँ से निकाल लेते हैं प्रेशर फुट के नीचे से। और ये जो कटर हमें एसेसरीज़ में दिया जाता है, ये इस बीच के पोर्शन में जो वाइट दिख रहा है, बटन होल की स्टिचिंग करने के बाद इस कटर से हम इसे नीटली कट करेंगे। और ये कट करने के बाद हमारा काज जो है बटन होल बड़ा नीटली हमारे डिज़ायर्ड साइज़ में बन गया है। अब हम आते हैं पीको फुट पर। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम पीको फुट को चेंज कर देंगे फ्रेंड्स। ये स्क्रू बना हुआ है। पहले लीवर से हम बटन होल फुट को रिमूव करते हैं और ये पीको फुट। पीको करने के लिए भी फ्रेंड्स सेम वही चीज़ रहती है कि फुट के जो 2 पार्ट्स हैं, बिल्कुल मिडल में हम कपड़े को रखेंगे। डायल से सेलेक्ट करेंगे पीको यानी डी पार्ट को, जो बिल्कुल बारीक जिगजैग बनाता है। ये बहुत बारीक जिगजैग जो है गाउन्स में यूज़ किया जाता है या डिज़ाइनर ड्रेसेस जब बनाई जाती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, इसके जो भी स्टिचिंग है बिल्कुल नज़दीक है। बहुत नीटली इसने पीको कर दी है। अब हम बनाते हैं ई टाइप। ई टाइप नॉर्मली आमतौर पर कपड़ों पर यही पार्ट किया जाता है। जो आजकल अम्ब्रेला कट या अनारकली सूट्स चले हैं या प्लाज़ो चले हैं, उनके एंड्स को हम पीको नॉर्मल यही ई पार्ट को रखते हुए करते हैं। That was all about this. Thanks for watching friends. अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ do subscribe the channel. Thank you.